हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरवी सिंह पर। जैसा कि हम लोग सीटेट के लिए जो पर्यावरण अध्ययन को देख रहे थे, जो इसको शॉर्ट्स नोट्स देख रहे थे हम, जो एग्ज़ाम के लिए जो आखिरी समय पे रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है। और आज इसमें हम देखते हैं, अभी हम पिछली बार जो पक्षियों के घोंसलों के बारे में उसको देखे थे, आज हम देखेंगे एक क्लास नंबर 2 है, जानवरों की विशेषता। और जानवरों की विशेषता में सबसे पहले हम देखते हैं हाथियों की विशेषता क्या है। हाथियों से एक क्वेश्चन पक्का है, सीटेट एग्जाम में पूछा जाएगा। और इस शॉर्ट नोट पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, अब देखिएगा इसको ध्यान से। सबसे पहले हम देखेंगे जो हाथियों के बारे में। हाथियाँ जो होती हैं वह झुंड में रहती हैं, और एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियों को खा सकता है। एक दिनों में 100 किलो से ज़्यादा पत्ती को खा सकता है। और जो हाथी होता है यह 2 से 4 घंटे सोता है। और जो बुजुर्ग हथनी होती है, जो ये हाथी लोग झुंड में चलते हैं, तो जो बुजुर्ग हथनी होती है इसकी नेता होती है, लीडर होती है। और जो 10 से 12 हाथी व बच्चे एक ही झुंड में रहते हैं, 10 से 12 हाथी। और जो मेल हाथी होता है वह 14-15 साल की आयु तक के झुंड में रहता है। उसके बाद जो यह जो मेल हाथी इस झुंड से अलग हो जाता है। इम्पॉर्टेंट लाइन है, सीटेट में बजा बजा के क्वेश्चन पूछते हैं। उसमें ऐसे सेंटेंस दे देंगे कि उसमें 10 से 12 हाथियों का झुंड रहेगा, उसमें 15 से 20 रहेगा, 12 से 14 रहेगा, उसमें दिक्कत हो सकती है। तो आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। उसके बाद देखते हैं 3 महीने के जो हाथी के बच्चे का वजन होता है 200 किलोग्राम पर कुंटल होता है। 3 महीने का हाथी है उसका 200 किलोग्राम पर कुंटल होता है। आगे देखते हैं जो हाथियों को पसीना नहीं आता और ये अपनी जो पसीना नहीं आता है, और पृथ्वी पर सबसे बड़े स्तनधारी होते हैं। और ये अपने शरीर को जो ठंडक पहुंचाने के लिए गीली मिट्टी में या जो कीचड़ में नहाते हैं। अक्सर देखा होगा आपने हाथियों को गीली मिट्टी या कीचड़ में नहाते हुए, उससे ये होता है कि बॉडी को ठंडक मिलती है। अब इस पर हाथी तो ख़त्म हो गई, हाथी की जो विशेषता थी। अब देखते हैं सांप की विशेषता क्या है। भारत में जो जहरीले सांपों की 4 कैटेगरी होती है। सबसे पहले है, यहाँ पे टाइपिंग होंगे, नाग, करैत, डुबोइया, इसको हम रसेल्स वाइपर भी बोलते हैं डुबोइया को। और अफाई जो है सा स्केल्ड वाइपर ही बोलते हैं इंग्लिश में। ये 4 होती है कैटेगरी। और सांप काटने की जो दवा होती है वो सांप के जहर से बनाई जाती है। और जो सांप में 2 खोखले दांत होते हैं जिससे अपना जहर छोड़ते हैं। और सांपों के बाहरी कान नहीं होते हैं, इसी कारण वह जो ज़मीन पर हुए कंपन को सुनते हैं और उसी से अपना रिएक्शन देते हैं। और इनके दांत नुकीले होते हैं, परंतु ये जो सांप होते हैं ये दांत भले इनके नुकीले होते हैं, लेकिन ये भोजन को चबाते नहीं हैं, डायरेक्ट जो भोजन को निगल जाते हैं। उसके बाद देखते हैं गिलहरी। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन यह घिसने तथा कुतरने से छोटे हो जाते हैं, इसलिए गिलहरियाँ हमेशा कुतरती रहती हैं कुछ ना कुछ। और स्लॉथ इससे भी पक्का इम्पॉर्टेंट है, ये एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। अभी 2022 वाला भी हुआ है, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था इसका। यह भालू जैसा दिखता है और पर साइज़ में थोड़ा छोटा होता है। ये भालू जैसा दिखता है स्लॉथ। और यह जो 18 घंटे सोता है, 40 वर्ष तक इसका जो जीवन काल है, 40 वर्ष तक जीता है। यह जो था ज़मीन पर जल्दी नहीं उतरता, अक्सर पेड़ पे ही रहता है। और यह अपनी पूरी ज़िंदगी में केवल 4 से 6 पेड़ों की पत्तियां को खा सकता है। उसके बाद देखते हैं बाघ के बारे में। यह शिकार का पता हवा द्वारा मूंछों के अपने कंपन से नाप लेता है, और इसके कारण इसे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में इन्हें मदद मिलती है। बाघ जो है मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचानते हैं। और यह अंधेरे में 6 गुना बेहतर, ये इम्पॉर्टेंट है, जो बाघ होता है अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकता है। इसका गुर्राना जो था 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। उसके बाद देखते हैं रेशम का जो कीट होता है अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। और रेशम कीट को सिल्कवार्म भी बोलते हैं, इंग्लिश इसका सिल्कवार्म। उसके बाद जंतुओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि जो पक्षी हो गया, मेढक हो गया, छिपकली हो गया और मगरमच्छ में कान होते हैं, लेकिन यह दिखाई नहीं देते।
इनमें एक छेद जैसे कान होते हैं और सर पे ही होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। और कंगारू और चूहा जो है वह कभी भी पानी नहीं पीते हैं। छिपकली, मेढक, सरीसृप ये सब जो सर्दी में बचने के लिए शीत निद्रा में चले जाते हैं। सरीसृप मतलब वो जो जीव जंतु जो रेंगने वाले प्राणी होते हैं, जैसे मेढक हो गया, छिपकली, ये सब सरीसृप में आते हैं। छिपकली, मेढक, सरीसृप सर्दी से बचने के लिए शीत निद्रा में चले जाते हैं। गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, हाथी 4 घंटे तथा शेर 8 घंटे सोता है। सांपों को नचाने वालों को कालबेलिया कहते हैं। और कालबेलिया लोग जो होते हैं अपनी बेटी को सांपों को नचाने वालों को कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया अपनी बेटी को शादी में सांप को तोहफे के रूप में देते हैं। यह लोग सांप के डंक को देखकर पहचान जाते हैं कि कौन सा सांप काटा है। और आज जो जंतुओं की विशेषता है, बस आज के लिए इतना ही। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जो पक्का सीटेट के एग्ज़ाम में पूछता है पर्यावरण अध्ययन में, तो आप इसको देखिएगा और इसको नोट्स के रूप में लिखिएगा। ये जो एग्ज़ाम के लास्ट दिन बचते हैं उसमें रिवीजन करने में बहुत अच्छा होता है। मैंने भी किया है। और वीडियो को पसंद आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।